हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी आपके लिए, क्योंकि आप नाराज़ हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में आपके पार्टनर नहीं है, पर आप सेपरेशन में हो क्योंकि उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया है और आप परेशान हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे लाइफ में। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। इस मसले का हल हम चेक करेंगे अभी इस वक्त रीडिंग के द्वारा। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आज का टॉपिक यही है कि आप सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर क्यों नाराज़ है आपसे, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है। देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, इसके लिए आप थोड़ा सा बेफिक्र रहो, क्योंकि कुछ मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं, इसलिए आज की रीडिंग में लेके आई हूँ आपके लिए। जिसको भी मैसेजेस रेजोनेट हो गए हैं प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। देखो, ये जो रीडिंग है वृषभ, कन्या, मकर इन राशि वालों के लिए होगी। मेष, लियो और धनु राशि वालों के लिए होगी। मिथुन, तुला, कुंभ इन राशि वालों के लिए भी होगी। सबसे पहले द लव का कार्ड आया है, मतलब देखो आपके पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपको मिलना चाहते हैं, पर बात ऐसी है कि कोई ऐसी एक थर्ड पार्टी है जो आपको मिलने से मना कर रही है, आपको मिलने नहीं दे रही है। पार्टनर आपसे दूर है, शायद आपके मंगेतर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, या बिजनेस में वर्क करने वाले बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। सिचुएशन एक ही है, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा प्यार है। आपके जो सोल कनेक्शन में आपके पार्टनर है वो भी अभी भी आपसे प्यार कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी मतलब कोई एक डिवाइन फेमिनल है जो उनको रोक रही है कि तुम अभी से बात करना छोड़ दो। अगर तुम उनसे बात करोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी, इसलिए तुम बात करना छोड़ दो। और इसी सिचुएशन की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपसे बात करना छोड़ दिया है। देखो, अगर आप चाहते हो तो आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। सिक्स ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, मतलब आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। आपको पता था, आप नॉलेजेबल हो, हेल्थ अभी आपकी अच्छी है, आप जो कुछ भी करना चाहते थे वो कर चुके हो, पर आपकी लाइफ की सिचुएशन एक ही थी। आपके पार्टनर के साथ मिलके आपको कुछ वर्क करना था, कुछ कामकाज संभालना था। शायद आपका बिजनेस होगा या आप जॉब करना चाहते हो। उसमें ही आपको लग रहा था कि मैं जॉब करूँगी या करूँगा या मैं बिजनेस करूँगी। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई थी और उस बातों के वजह से ही आपका ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि कुछ ऐसे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि आपके दिल में क्या था, फिर भी डिवाइन ने आप दोनों को अलग कर दिया है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यही कह रही थी कि मेरे काउंटर पार्टनर जो है मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जॉब बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती हूँ,
कुछ वर्क ऐसा मुझे मिल जाए जिसके वजह से मैं 4 पैसे कमाऊं या मेरी ज़िंदगी को सफल बनाऊं। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई थी और उसी बातों के वजह से ही आपका ब्रेकअप हो गया है। मतलब आपने ब्रेकअप नहीं किया है, पर आपके जो देवी देवता और आपके एंजल्स हैं, उन्होंने आप दोनों को अलग किया है। क्योंकि देखो, मतलब आपने कुछ ऐसे सपने देखे जिसमें आप खेलना चाहते थे, कूदना चाहते थे। आपको ऐसा लग रहा था अगर मैं जॉब करूँगी या करूँगा या बिजनेस में आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा तो मेरे सपने साकार होंगे और मैं आप नॉलेजेबल होने की वजह से करियर में कुछ वर्क ऐसा करना चाहते थे जिसमें आपको इनकम बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपके लाइफ पार्टनर का प्यार भी ज़्यादा मिलेगा। इसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ रहे थे, पर डिवाइन ने आप दोनों को अलग किया। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद निगेटिव बन चुके थे। आपको लग रहा था कि मैं अगर वर्क करूँगी, काम करूँगी, जॉब करूँगी तो शायद मेरा काम खराब होगा, मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स या मुझे मेरे 4 दोस्त या फ्रेंड सर्कल मुझे करने का हक नहीं देंगे और मुझे शायद घर में बिठा के मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। मतलब ऐसी कुछ इंट्यूशन आप फॉलो कर रहे थे, निगेटिव शक्ति फॉलो कर रहे थे, जिसके वजह से आप खुद निगेटिव सोल बन गए। आपको लग रहा था कि मैं सही हूँ, सब गलत है, और इसी सिचुएशन के वजह से ही आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। मतलब फैमिली मेम्बर्स ने आपको मना कर दिया करियर में आगे बढ़ने के लिए, जॉब में पैसा इनकम को देखने के लिए, और इसी वजह से ही आप नाराज़ हो गए। परेशानी ने आपको घेर लिया। आपको पता हो गया मैं अगर 4 पैसे कमाने के लिए रेडी हो जाऊंगी तो शायद कुछ लोग जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे ऊपर जलेंगे और मुझे परेशान भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आपके मन में आने की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। मतलब आप निगेटिव बन गए, आपको गुस्सा आया और आप परेशान हो गए। आपको लगा मैं क्या करूं, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई थी और छुपा हुआ राज जब बाहर निकला तब आप गलत वे में चले गए। लोग आपके ऊपर जेलसी दिखा रहे हैं, ऐसा इल्ज़ाम आपने उनके ऊपर लगाया और दोष आपके ऊपर आ गया। डिवाइन यही कहना चाहता है, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना था, जॉब हासिल करना था, तो आपको उनको मनाना था, प्यार करना था, मोहब्बत से उनको दिखाना था कि मैं एजुकेशन में इतना मेहनत कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, मुझे जॉब करने के लिए चांस दे दो। ऐसा हक आपको मांगना था और उनको प्यार करना था, तभी जाके आपकी परेशानी दूर होती थी और जो जलने वाले लोग थे वो आपको प्यार से करियर में या जॉब में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन करते थे। देखते हैं अभी सिचुएशन क्या है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और थर्ड पार्टी रेडी हो गई। शायद आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, या अगर आप दोनों लवर्स हो और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है तो आपके शत्रु होंगे, आपके एनिमीज होंगे,
जो आपके दोस्त भी होंगे और जो आपके दुश्मन भी होंगे, और उन उन लोगों की वजह से ही आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। देखते हैं मैसेजेस क्या है। थर्ड पार्टी, अभी सिचुएशन यह है कि आप सेपरेशन में हो। जो डिसीजन आपने लिया था वो सही था, पर समझाने का काम आपका गलत था। इसी वजह से ही आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया और आप दोनों दूर हो गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, हर चीज़ है, तो डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप बाहर जाके जॉब करने के बजाय आपके पार्टनर को प्यार करते हुए नज़र आते थे, तो शायद कल का दिन आपके लिए बेहतर था। आप सोच रहे थे कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। मुश्किल समय निकल जाएगा और आप आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा था। आप आज़ादी चाहते थे और इसी वजह से आपकी आज की परिस्थिति सेपरेशन में है। देखो, आज आप अपाहिज हो गए हो। पैसे भी आपके पास में बहुत कम है और बहुत सारी नाराज़गी भी है। आपको लग रहा है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए हैं। पर यह सिचुएशन चेंज होगी, बहुत जल्द से जल्द चेंज होगी। देखो, आपके लाइफ में एक ऐसा दिन आ जाएगा जिसमें से आप देख पाओगे मिरेकल। मतलब कुछ ऐसा दिन निकलेगा जिसमें आपके पार्टनर खुद ब खुद आपको लेने के लिए आएंगे और आप हंसते हुए उनके साथ में ज़िंदगी गुजारोगे। कुछ न कुछ मिरेकल आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में लिखा हुआ है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द से जल्द आपके लाइफ पार्टनर या आपके लविंग पार्टनर आपको लेने के लिए आएंगे और आप खुशी खुशी उनके साथ में जाओगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाओगे। मुश्किल समय में हो, वो निकल जाएगा और एक नया सूरज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर खुद ब खुद आपको हेल्प करते हुए नज़र आते थे, पर आप उस टाइम गलत वे में चले गए। 4 लोगों को नाम लगाना और 4 लोगों की बेइज्जती करना, यह आपकी खासियत बन गई थी और इसी सिचुएशन के वजह से ही आपके लाइफ पार्टनर ने आपको मूव ऑन कर दिया। पर आप अभी समझदार बन गए हो। आपको पता है कि गलती मेरी थी और उसी गलती के कारण मुझे आज बदनामी मिली है और वो बदनामी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आपके लाइफ पार्टनर को छोड़ने के बाद में आपको पता चला कि मेरी परिस्थिति आज किस तरीके से चेंज हो गई है और मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। ऐसी कुछ बातें अगर आपके दिल में है तो वो टाइम दूर नहीं है। जो आपको चाहिए वो जल्द से जल्द मिलेगा। एक नया सूरज आपके लिए डिवाइन लेके आएगा और आपके लाइफ पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और आपको फिर से लेके जाएंगे प्यार की ज़िंदगी में। देखो, द स्टार का कार्ड आया है, मतलब अभी फ़िलहाल उनकी फीलिंग यही है, आपके पार्टनर की फीलिंग। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं कैसे उसको लेके आऊँ,
मेरे पास में। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकती है या उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है। वो मुझे, वो हम दोनों के एक होने नहीं दे रही है। मैं उसे कैसे लेके आऊं, यही सोच उनके दिल में चल रही है। वो ट्राई कर रहे हैं, फिलहाल आपको लेके आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो गई है। कई सालों से आप बीमार थे, सुस्त थे, परेशान थे, और इसी वजह से एंजल्स गाइडेंस जब से आपने देखी है, तब से आप इम्प्रूव हो गए हैं। आपको पता हो गया है कुछ न कुछ नया चांस मेरे ज़िंदगी में डिवाइन मुझे देगा, और मेरी ज़िंदगी परेशानियों से जो गए गुजरे पल है वो मुझे नहीं देगा। मुझे मेरे लाइफ में सब कुछ खुशहाली चाहिए, वो सब कुछ मुझे मिलेगी। ये बात आपको पता हो गई है, इसलिए आप ज़िद्दी में आगे बढ़ चुके हो और आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है। ये बात भी आपको पता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको मिल चुकी है और आप चाहते थे तो नया प्यार में भी एंट्री करते थे, पर वो डिवाइन काउंटर जो आपके सोल कनेक्शन में है, अभी भी आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, वो रेडी नहीं है आपको छोड़ने के लिए। अगर वो कहते थे कि नहीं ठीक है, अगर पार्टनर चली गई है तो जाने दो, मैं दूसरी शादी करके मेरा दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा, या आप लविंग पार्टनर हो, लवर्स हो, अगर वो कहते हैं कि प्यार हुआ है, अगर उस उनको जाने का है कहीं और, तो जाने दीजिए, मैं भी दूसरे पार्टनर से अपना प्यार प्यार करके आगे बढ़ूँगा। ऐसी कुछ सिचुएशन होती थी आपके लाइफ पार्टनर में, तो आप भी एक न्यू पार्टनर के पास में जाने के लिए रेडी रहते थे, पर आपके डिवाइन काउंटर सोल कनेक्शन जो आपके लाइफ पार्टनर है, वो फ़िलहाल रेडी नहीं है। वो यही चाहते हैं कि जो मेरे तकदीर में था वो हुआ है, अब मेरी पार्टनर मुझे दे दो भगवान। प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं और मैसेजेस क्या है। अब दोनों की लाइफ आगे कैसी रहेगी। देखो, पार्टनर तो आपको लेके जाने के लिए आएंगे, आपसे मिलेंगे और आप दोनों में फिर से प्यार भी होगा। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके पार्टनर की। देखो, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की एक ही होगी कि आप दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। एक दूसरे को आप परेशान नहीं करोगे, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करोगे, एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालोगे, और एक दूसरे के साथ में प्यार से ज़िंदगी बसाने के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट एक्शन आप दोनों की, जब आप दोनों मिलोगे। डिवाइन फेमिनल यही चाहती है कि मैं अगर गलत हूँ तो भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी सफल कर दो। अगर मैं सही हूँ तो आप भी गलत नहीं हैं। ऐसा कुछ डिवाइन फेमिनल ने सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करने के बाद में ही उनके ज़िंदगी में वो एक नया पल वो देख पाएंगे, जिसके लिए आज वो सेपरेशन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली मेम्बर्स है या कोई शत्रु होंगे, एनिमीज़ होंगे जो उनको अलग कर चुके हैं, और अलग करने के बाद में उनको पता हो गया है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अगर मेरे लाइफ पार्टनर मेरे ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो जी के क्या फ़ायदा।
ऐसी कुछ बातें उनके दिल में है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद में ही उनको डिवाइन ने ये चांस दिया है कि कल का सूरज तुम देख सकते हो तुम्हारे पार्टनर के साथ में। देखो तुम सोचते हो, आप सोचते हो हम दोनों मिलेंगे या बिछड़ेंगे। आप दोनों बिछड़ने वाले रहते थे तो कब के बिछड़ जाते थे। आपने सरेंडर किया है। दोनों की ज़िंदगी सक्सेसफुली रहेगी और दोनों भी एक नए घर में एंट्री करेंगे। मतलब आप दोनों एक होंगे तब एक नया घर आप दोनों को मिलेगा और आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। शायद आपके फैमिली मेम्बर्स है, वो शायद आपको कुछ एक नया घर का प्लानिंग देंगे और उसमें आप रहने के लिए भी जाएंगे। आप सोच रहे हो कि डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ में है या नहीं, भगवान मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। भगवान ने आपको माफ़ कर दिया है और भगवान यही चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो प्यार से आगे बढ़ो। डिवाइन यही कह रहा है कि इस पल के लिए आप यही मांगो कि ये सिचुएशन अभी आपने दी है फिर से हमारे ज़िंदगी में हमें दूर न करें। ये आपको मांगना होगा, तभी जाके आप दोनों एक होंगे। मतलब आपने अगर सरेंडर किया है तो डिवाइन से, एंजल से आपको प्रेयर करनी है कि कल का दिन हम जब एक होंगे उसके बाद में ऐसी सिचुएशन हमारे दोनों के बीच में न आए, न जलने वाले लोग आए, न कुछ हम दोनों के बीच में परेशानी न हो जाए। देखो आपका लाइफ पर्पस यही था, आपको थोड़े दिन दूर रहना था आपके पार्टनर से, तभी आपको समझ में पार्टनर का प्यार। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम। देखो कुछ न कुछ आप दोनों के प्यार में कमतरता थी और उस कमतरता को भरने के लिए शायद डिवाइन ने आप दोनों को अलग किया था। गलतियाँ आप में थी या मुझ में थी, ये मत देखो। अभी वो टाइम चला गया है। अब यह आने वाला टाइम आपके लिए खुश नसीब। आप मांगने की कोशिश करो तो वो टाइम भी मिल के आएगा। आने वाले 5 हफ्तों में आपकी ज़िंदगी चेंज होगी और आप एक सिचुएशन से दूसरे घर में एंट्री कर पाओगे। उतनी हिम्मत आप में आएगी और आप हर पल सफलता ही सफलता देखोगे। मतलब नया घर आपको मिलने वाला है, ऐसा समझो। शायद प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा, कुछ नए फ्लैट की चाबियां आपको मिल सकती है और खुशनसीबी आप लेके आगे बढ़ोगे। अ ईयर्स फ्रॉम नाउ, आने वाला साल आपके लिए खुश नसीब होगा। कुछ न कुछ और नया आप देख पाओगे आपके घर परिवार में।
देखो, अनलाइकली अगर आप नाराज़ हो गए तो आपको घर छोड़ के बाहर निकलने से परेशानी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो शायद वो वक्त अभी फिर से नहीं आएगा। आपको अभी फिलहाल इस वक्त एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा पल आएगा क्या, मैं कुछ करना चाहती थी या करना चाहता था, करियर, बिजनेस, उसमें मुझे तरक्की मिलेगी या नहीं, पैसा, इनकम, ग्रोथ मिलेगी या नहीं। तो वो सब कुछ आपको मिलता ही रहेगा और आपके लाइफ पार्टनर का प्यार भी आप लेते रहोगे। थोड़ा सा आप इंतज़ार करने की कोशिश मत करें। अपनी ज़िंदगी में जो पल आप देखना चाहते हो, जो खुशियाँ आप देखना चाहते हो, उसको मांगने की कोशिश करते रहे, ताकि डिवाइन आपको देता ही रहे और आप लेने की खुशी में कुछ कामकाज करना भूल न जाए। इसलिए डिवाइन हर पल आपके साथ में मौजूद है और आपको प्यार कर रहे हैं। देखो, कुछ ना कुछ निगेटिविटी अगर आपके दोनों के बीच में आ गई है, तो आप जल्द से जल्द खुद की हीलिंग करें और एनर्जी एक्सचेंज करें, तभी जाके आप दोनों का प्यार सही सलामत रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी भर रिश्ता निभाते ही रहोगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। कमेंट करें, अगर कमेंट में आपको कुछ अलग लग रहा है या आपको कुछ गलतियां इसमें नज़र आ रही है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल के रीडिंग में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।